हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूजीसी प्लगइन। लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैंने वीडियो आपके पेपर के लिए डाली थी स्पेशली फॉर एचपीएससी पीजीटी इंग्लिश के बच्चों के लिए, तो आप लोगों ने कहा कि मैम हमें और ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़नी है जो रेस्ट ऑफ आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ कि आज हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एक्टिव फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है, क्या उसके रूल्स हैं, कैसे उसके एग्जाम्पल्स रहेंगे, सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये भी आपके पेपर में आना है। एज यू कैन सी योर लास्ट एग्जाम्स, तो जो भी आपके प्रीवियस पेपर्स हैं उनके अंदर यहाँ से भी आपको आ चुके हैं क्वेश्चंस ऑलरेडी। सो लेट्स सी व्हाट आर ट्रांसफॉर्मेशंस एंड किस तरह से हम एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्म करते हैं सेंटेंस को। इससे पहले बच्चे, अगर आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस अच्छे से आते होंगे तो आप और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। बट ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने एक्टिव पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं किए, क्योंकि हम इसके अंदर बेसिक्स भी समझ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन तो वही है कि एक्टिव को हम पैसिव में कैसे करेंगे। बट अगर आपको जनरल रूल्स ऑलरेडी, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी जनरल रूल्स जानते हैं, लेकिन ये वीडियो वो बच्चे भी देख सकते हैं जो जनरल रूल्स नहीं भी जानते हैं कि एक्टिव और पैसिव को हम कैसे ट्रांसफॉर्म या उसमें कैसे सेंटेंस को चेंज करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द वॉइस। वॉइस क्या होता है सबसे पहले? तो वॉइस इन इंग्लिश ग्रामर refers to the form of a verb that indicates whether the subject of a sentence performs or receives the action। अब ये तो वही डेफिनेशन, यानी कि एक वॉइस क्या होती है? वॉइस होती है कि एक किया गया सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम, क्या एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं वो बताना। ठीक है, कि कोई खा रहा है या सो रहा है या बैठ रहा है या चल रहा है या क्या कर रहा है एग्जैक्टली तो उनका जो वर्ब है, फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, इट रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ वर्ब यानी क्रिया जिसको आप कहते हो। ठीक है, सो इट इंडिकेट्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी जो वाक्य है उसमें जिस भी पर्सन के बारे में बात हो रही है, जिस भी चीज के बारे में बात हो रही है, यानी जो सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या क्या रिसीव कर रहे हैं एक्शन को। ठीक है, सो ये हमने वॉइस में जानते हैं। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किसको कहते हैं? नंबर वन, एक्टिव वॉइस हम किसको कहते हैं? द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। जो सब्जेक्ट है यानी कि जो आपका जो मेन जो पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है, जो आपका सब्जेक्ट है, जो विषय है, ठीक है, अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके एक्शंस के बारे में कि क्या एक्शंस वो परफॉर्म कर रहा है, दैट इज द एक्टिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल द टीचर। अब टीचर यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। द टीचर टीचेस। टीचेस यहाँ पे क्या है? वो क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली तो मतलब उनका क्रिया, वो क्या काम कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, टीचेस। द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखना है कि जो सब्जेक्ट है वो जो काम कर रहे हैं वही आपका क्या रहता है? एक्टिव वॉइस होता है जब हम इस तरीके से बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस यानी जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव कैसे कर रहे हैं, यानी उनके द्वारा जो एक्शन किया जा रहा है। ठीक है, सो इसका अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स क्या हो गए? अब सब्जेक्ट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। आर टॉट यानी पढ़ाए जा रहे हैं, तो बाय द टीचर। यहाँ पे टीचर क्या हो गया? सब्जेक्ट क्या बन गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट या एजेंट बन जाता है यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है। ठीक है, सो वो क्या कर रहे हैं? उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, सो पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है और वर्ब जो है उसकी फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। ठीक है, एंड जो सब्जेक्ट है, जो हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट था, उसके साथ हम बाय की फॉर्म लगा देते हैं। मैं इसको रूल बाय रूल अभी आपको समझाती हूँ कि इस स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, दिस वाज जस्ट द एग्जांपल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, इसके अंदर हम अगर एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? वहां पे अगर आपको क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में क्या रहेगा? एक सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तीनों चीजें पहले तो आपने देखनी है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हमने इसकी रिप्लेसमेंट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो फाइंड आउट करना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल द शेफ कुक्स द मील। ठीक है, द शेफ क्या है? यहाँ पे जो शेफ है, शेफ के बारे में बात हो रही है। शेफ क्या है?
सब्जेक्ट है। कुक्स क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है यानी खाना पका रहा है, तो पकाना यहाँ पे कुक करना क्या हो गया, उनका काम जो वो परफॉर्म कर रहे हैं। और जो मील है जिसे वो बना रहे हैं वो क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सो हमने यहाँ पे तीनों चीजें फाइंड आउट कर ली। नाउ कम्स पैसिव वॉइस, उसको कैसे बनाएंगे। अब ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट यहाँ पे, मील। वो क्या बन जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सबसे एक्टिव वॉइस का, सॉरी एक्टिव सेंटेंस का, ठीक है, यानी द मील। ठीक, देन ऑक्सिलरी वर्ब जोड़ेंगे हम। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं बच्चे, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जैसे वॉज, वेयर, इज, एम, आर हो गया, हैज, हैव हो गया, या फिर हैड हो गया पास्ट फॉर्म में। ठीक है, सो बी की फॉर्म्स होती हैं ये सारी की सारी। सो बी की फॉर्म्स जो हैं हम कैसे लगाएंगे, वो टेंस के हिसाब से लगेंगी। ठीक है, सो यहाँ पे बी की फॉर्म लग जाएगी, जैसे यहाँ पे क्या लग गया, इज। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका पास्ट पार्टिसिपल ऑफ मेन वर्ब। यहाँ पे जो वर्ब है ना उसको आपने पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देना, यानी उसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी, विच इज कुक्ड। ठीक है, कुक्ड लग गया। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे बाय जरूर अटैच करना है पैसिव वॉइस में। ठीक है, सो हमने यहाँ पे बाय लगा दिया। ठीक है, अब मैं रूल बाय रूल समझा रही हूँ आपको। देन सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, अब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था एक्टिव वॉइस में, शेफ। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, शेफ। सो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, द मील इज कुक्ड बाय द शेफ। सो रूल बाय रूल अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप इस चीज को लर्न करके चले जाते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसको हम कैसे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे, जो एक्टिव वॉइस है आपका वो पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। तो अगर आप ये वाला पूरा रूल जो मैंने लिखा है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस प्लस ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगेगा मेन वर्ब का, ठीक है, प्लस बाय हो जाएगा एंड प्लस सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस। तो इसी तरीके से हम पैसिव को, सॉरी एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर। इतना अगर आप चीज कर लेते हैं ना, जो सेकंड पॉइंट है, इसी के ऊपर आपकी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस फर्दर जो है वो बेस करती हैं, क्योंकि आप आगे तो आप ये समझेंगे कि टेंस बाय टेंस हम कैसे चेंज कर रहे हैं, बट मेन तो यही है कि अगर आप मेन रूल समझ जाते हैं तो आप आगे वाला, ये बेस है, ठीक है, तो आप आगे की चीजें समझ पाएंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट आपके आते हैं स्टेप्स टू ट्रांसफॉर्म एक्टिव इनटू पैसिव। ठीक है, कैसे हम करेंगे। अब फर्स्ट आपका आता है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव सेंटेंस। ठीक है, जो मैंने अभी आपसे कहा कि सबसे पहले यहाँ पे अनदर एक एग्जांपल आ गया कि द मैनेजर अप्रूव्ड द प्रोजेक्ट। ठीक है, द मैनेजर मीन्स क्या हो गया, जिनके बारे में बात हो रही है, मैनेजर विषय। ठीक है, अब दूसरा वो क्या, उन्होंने क्या किया, अप्रूव कर दिया। अप्रूव करना उनका क्या है, काम। ठीक है, सो अप्रूव कर दिया वो उनका वर्ब हो गया, क्रिया। फिर उन्होंने किस चीज को अप्रूव किया, प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैंने लास्ट आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूव द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ मूव करेंगे, सब्जेक्ट की जगह मूव कर देंगे द प्रोजेक्ट। ठीक, अनदर एग्जाम्पल, द प्रोजेक्ट। देन द प्रोजेक्ट, उसके बाद आपने ऑक्सिलरी फॉर्म लगानी है, यानी वॉज, वेयर, ये सारी। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको अप्रूव्ड है यानी पास्ट फॉर्म में है। सो अप्रूव्ड मीन्स उन्होंने वो कर चुके, मतलब उन्होंने कर दिया था। ठीक है, सो वॉज, यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, वॉज। यहाँ पे हमने ऑक्सिलरी लगाया। ऑक्सिलरी लगाने के बाद हमने जो मेन वर्ब है इनटू इट्स पास्ट पार्टिसिपल उसको चेंज करना है। वो ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल में है तो आपने एज इट इज लिख देना है, अप्रूव्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बाय लग जाएगा, बाय एंड जो आपका मेन जो आपका सब्जेक्ट था उसको आपने क्या, ऑब्जेक्ट का प्लेस दे देना है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द मैनेजर। सो क्या आपका पैसिव वॉइस क्या बन गया, द प्रोजेक्ट वॉज अप्रूव्ड बाय द मैनेजर। नाउ चेक द टेंस कंसिस्टेंसी एंड मेक एडजस्टमेंट्स इफ नेसेसरी, यानी कि अगर आपको लगता है कि मेरे टेंस में कुछ गड़बड़ी है, आपने आपने देख लेना है कि आपने ऊपर जो पास्ट पार्टिसिपल है वो सही से लगाया है या नहीं लगाया है, वॉज वेयर सही से लगाया है या नहीं लगाया है। ठीक है, यानी प्लूरल होता, मैनेजर ना होता प्लूरल होता, या प्रोजेक्ट ना होता प्लूरल होता, तो हम उस हिसाब से चेंज करते। अब टेंस वाइज ट्रांसफॉर्मेशंस आप कैसे करते हैं बच्चे, इस टेबल को लर्न कर लोगे तो आपको और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। वो जो मैंने सेकंड नंबर पे आपको बताया था स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अगर आप पकड़ के कर लेंगे आराम से,
उसको अपने माइंड में उतार लेंगे तो आपका एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब उसके बाद आपकी बारी आती है कि टेंस वाइज हम कैसे करेंगे मैम, कि कौन से टेंस में हमने, अब क्योंकि आपने जब उसको ट्रांसफॉर्म करना है तो आपने बी की फॉर्म लगानी है वहां पे, है ना। वॉज लगाना है या वर लगाना है, इज एम आर लगाना है, क्या लगाना है, या फिर पास्ट पार्टिसिपल में आपने चेक करना है कि ये कौन सा टेंस था, मैंने किसके अंदर इसको चेंज कर दिया, है ना। सो वो चीजों के लिए आप ये टेबल लर्न कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, इसको अपने नोट्स में डाल सकते हैं कि कैसे आपने ये करना है। नाउ कौन सा टेंस कैसे एक्टिव से पैसिव में होगा। सबसे पहला टेंस आता है हमारा सिंपल प्रेजेंट। अगर मैं सिंपल प्रेजेंट की बात करूं तो शी राइट्स अ लेटर, वो पत्र लिखती है, ठीक है। तो शी राइट्स अ लेटर, उसको हम पैसिव में कैसे करेंगे, अ लेटर इज रिटन बाय हर, इज रिटन, ठीक है। इज रिटन मीन्स हमने क्या किया यहाँ पे, राइट्स को हमने सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट में ही रखा है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब उस हिसाब से लगाई है कि इज लगाई है, ठीक है। सो इज रिटन मींस पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, वर्ब का हर जगह पास्ट, आप जितने भी यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे सब में रिटन 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 ही है, ठीक है। यानी कि पास्ट पार्टिसिपल ही लगेगा। सिर्फ यहाँ पे समझने की बात क्या है कि जो बी है, जैसे मैंने कहा आपको सेकेंड चीज ही क्या करनी है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया आपने, उसके बाद आपने जो ऑक्सिलरी लगानी है ना मेन, उसकी बात है, वहां फंसते हैं बच्चे आप, ठीक है। सो राइट्स अ लेटर मींस इज रिटन, ठीक, इज लगाना आपने। नेक्स्ट, अगर हमें कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस आता है, ऑलरेडी हमें ये कहा जा रहा है कि शी इज राइटिंग अ लेटर, तब हम क्या करेंगे, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, तब हम बीइंग इज के साथ यानी ऑक्सिलरी के साथ हमने क्या लगाया है, बीइंग लगाया है, ठीक है। देन नेक्स्ट, अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस आता है, शी हैज रिटन अ लेटर, वो पत्र लिख चुकी है। अब इसका क्या होगा, शी अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर, उनके द्वारा लेटर लिखा जा चुका है, ठीक है। यानी कि हैज के साथ क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट पास्ट में आ जाते हैं। सिंपल पास्ट की अगर हम बात करते हैं, शी रोट अ लेटर, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, यहाँ पे हमने इज लगाया था, यहाँ पे हमने वॉज लगाया है पास्ट के हिसाब से। देन पास्ट कॉन्टिन्यूअस अगर हमारे पास आता है तो शी वॉज राइटिंग अ लेटर, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, कॉन्टिन्यूअस है पास्ट का, तो हमने यहाँ पे बीइंग लगाना है, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर, ठीक है। अ लेटर वॉज बीइंग, तो वहां पे हमने जैसे इज बीइंग लगाया था, यहाँ पे वॉज बीइंग हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपका पास्ट परफेक्ट आता है, परफेक्ट में शी हैड रिटन अ लेटर, अब शी सॉरी शी मैं अगेन बोल देती हूँ, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर, ठीक है जी, हैड बीन, तो बीन लग जाएगा। नेक्स्ट आपका आएगा सिंपल फ्यूचर। अगर सिंपल फ्यूचर आता है तो शी विल राइट अ लेटर, इस तरीके का अगर सेंटेंस आता है तो अ लेटर विल बी रिटन बाय हर। अब वहां पे इज आया था प्रेजेंट में, पास्ट में हमने सिंपल में वॉज लगाया था, यहाँ पे विल बी या शैल बी लग जाएगा, जो भी आपके एक्टिव सेंटेंस में होगा उसके साथ बी लगा देना आपने। नेक्स्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या करते हैं, हैव होता है हमारे पास, हैज या हैव रहेगा, सो शी विल हैव रिटन अ लेटर, ठीक है, वो पत्र लिख चुकी होगी, ठीक। सो हमने इस तरीके से यहाँ पे कैसे इसको पैसिव वॉइस में करना है, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय, विल हैव बीन, ओके जी। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई है। एक चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, कि द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उनके कोई पैसिव फॉर्मेशंस नहीं होते हैं, तो अगर आपको ऐसे सेंटेंस आ जाता है तो उसको सेम ही आपने टिक करके आना है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम पैसिव वॉइस की मॉडल वर्ब्स को, मॉडल वर्ब्स को, मॉडल्स या मॉडल वर्ब्स को हम देख लेते हैं कि कैसे होती हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चे, आपने जब अभी मैंने बात की कि हम इज एम आर या फिर वॉज वेयर या हैज हैव इनकी हम बात कर रहे थे, बट हमारे पास जब कैन, कुड, माइट, मे, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, इस तरीके से जब मॉडल वर्ब्स आ जाती हैं, तब हमने पैसिव वॉइस में कैसे उनको हमें ट्रांसफॉर्म करना है, वो चीज अब नेक्स्ट है। सो यहाँ पे व्हेन अ सेंटेंस कंटेन्स मॉडल वर्ब्स, जिनकी मैंने अभी अभी नाम लिए कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, है ना, ये सारे के सारे अगर इनमें से कोई भी आ जाता है, द पैसिव फॉर्म इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फर्स्ट, तो हम ऑब्जेक्ट को
पहले रखते हैं। उसके बाद हम मॉडेल को रखते हैं, जो ये सारे हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी, वहां पे ऑक्सिलरी बोला था ना, ऑक्सिलरी बाद में रखेंगे, पहले मॉडेल वर्ब रखेंगे, फिर उसके बाद हम ऑक्सिलरी लगाएंगे, और फिर उसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगाएंगे, ठीक है जी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम जो आपकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, द प्रॉब्लम कैन, कैन क्या है यहाँ पे, आपने क्या लगाया यहाँ पे, मॉडल वर्ब। यहाँ पे मॉडल वर्ब आ गई ना, तो पहले वो यूज करनी है, उसके बाद बी लगेगा, ठीक है। फिर बी सॉल्व्ड, जो इसका पास्ट पार्टिसिपल है, बाय हर यानी शी, ठीक है जी। सो इस तरीके से आपने इसको ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि ऑक्सिलरी अगर आपको मॉडल वर्ब के साथ आ जाती है तो मॉडल वर्ब कहाँ लगेगी, पहले लगेगी, और ऑक्सिलरी उसके बाद लगेगी, ठीक। सो ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, कि अगर आपको कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाता है, ट्रांसफॉर्म करना इनटू पैसिव वॉइस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जैसे जिनके अंदर कोई कमांड्स या रिक्वेस्ट की जाती हैं, ठीक है, जैसे ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन्ड। लेट, यहाँ पे लेट लग जाएगा, लेट, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा डोर कौन ओपन कर रहा है, जस्ट इट इट कैन बी अ कमांड और इट कैन बी अ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट तो नहीं लग रही, कमांड है कि ओपन द डोर, है ना, आप कमांड दे रहे हो, तो इसमें कोई प्लीज वगैरह, हम काइंडली कुछ ऐसा तो यूज नहीं हुआ है। तो ओपन द डोर एक कमांड है ना, हमने किसको दी है, किसने कमांड दी है, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो आपने जब ट्रांसफॉर्म करना है, लेट लगाना है, लेट द डोर बी ओपन्ड। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी कहाँ लगी है, वर्ब के बाद ऑक्सिलरी लगी है, उसके बाद आपकी फॉर्म आई है, सॉरी, ऑब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी लगी है, फिर उसके बाद आपकी वर्ब की फॉर्म आई है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है, अगर कोई आपको रिक्वेस्ट आ जाती है, उसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है, प्लीज हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, प्लीज को क्या कर दिया हमने, रिक्वेस्टेड, ठीक है जी। सो इस तरीके से आपने इसको ट्रांसफॉर्म करना है, अगर आपके पेपर में कमांड्स या रिक्वेस्ट आ जाए। सो नेक्स्ट वन इज पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव्स एंड जेरेंड्स। अब इन्फिनेटिव्स और जेरेंड्स क्या होते हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इन्फिनेटिव्स क्या है। इन्फिनेटिव्स वो होते हैं, जब अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ब के आगे जब हम टू लगा देते हैं ना, किसी भी वर्ब के आगे, लाइक टू स्टैंड, टू वॉक, टू टॉक, तो जब हम टू लगा देते हैं वर्ब के आगे, तो वो क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव हो जाता है। और अगर हम वर्ब के साथ जो हमारी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, उसके साथ जो बेस वर्ब होती है, उसके साथ अगर हम आईएनजी लगा देते हैं, लाइक वॉकिंग, टॉकिंग, इस तरीके से कर देते हैं, तो वो जेरेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। सो पहले हम इन्फिनेटिव को देख लेते हैं, कि अगर हमें ऐसा कुछ आ जाता है कि इन्फिनेटिव में हमारे पास सेंटेंस आ जाता है एक्टिव वॉइस में, तो हम कैसे उसको पैसिव करेंगे। सो आई वॉन्ट टू कंप्लीट द वर्क, टू कंप्लीट, ठीक है। सो टू कंप्लीट, वर्ब के आगे क्या लगा दिया, यहाँ पे टू लगा दिया। सो इसका पैसिव फॉर्म क्या बन जाएगा, आई वॉन्ट। अब आई वॉन्ट एज इट इज आया है, यहाँ पे पहले द वर्क नहीं आया है, ठीक है। सो सी द चेंजेस जो यहाँ पे हैं। नॉर्मली हम जब चेंज कर रहे थे, तो हम पहले ही अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको एज अ सब्जेक्ट प्लेस दे रहे थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर आपको इन्फिनेटिव आ जाता है, तो आप ध्यान से उसको करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसे सेकंड प्लेस पे रखेंगे, यानी आई वॉन्ट द वर्क टू बी कंप्लीटेड, और उसका क्या बन जाएगा, टू के साथ क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा, टू बी कंप्लीटेड, पास्ट पार्टिसिपल लग जाएगा वर्ब का। नेक्स्ट हमारी जो जेरेंट की जब मैं बात कर रही हूँ, सो दैट इज व्हेन वी हैव एक्टिव का जो सेंटेंस है, अगर हमारे पास ऐसे आता है कि आई रिमेंबर क्लोजिंग द डोर, क्लोज के साथ क्या लगा दिया, आईएनजी, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, आई रिमेंबर द डोर बीइंग क्लोज्ड, ओके। आई रिमेंबर एज इट इज है, यहाँ पे भी डोर कहाँ पे आया है, सेकंड प्लेस पे आया है आई रिमेंबर के बाद। आई रिमेंबर द डोर, आईएनजी का क्या हो गया, बीइंग, ठीक है। बी की कौन सी फॉर्म लग गई, बीइंग हो गया यहाँ पे, बीइंग क्लोज्ड, सेम पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है जी। देन नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशंस इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। यस नो क्वेश्चंस अगर हमें आते हैं, तो हम कैसे, मतलब क्वेश्चन फॉर्म में अगर हमें कोई एक्टिव वॉइस में सेंटेंस आता है, तो क्वेश्चन फॉर्म में अगर यस नो फॉर्म में सिंपल हमें आता है कि डिड ही राइट द लेटर, सो उसका हम कैसे बनाएंगे, वॉज द लेटर रिटन बाय हिम, डिड आ गया, तो डिड से क्या समझ में आ रहा है आपको कि पास्ट फॉर्म है, ठीक है। सो वॉज इस वजह से हमने लगाया है। सो उसके साथ क्या लगा है, द लेटर, मतलब उसके नेक्स्ट जो हमने क्या था हमारा ऑब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट हमने यहाँ पे यूज किया। देन रिटन बाय लगा,
ठीक है, रिटन इज द पास्ट पार्टिसिपल, देन आप बाय लगाएंगे पैसिव में, और उसके बाद हिम जो कि ही को रिप्लेस करता है। देन अगर WH क्वेश्चंस में आ जाते हैं, वाई, वॉट, इस तरीके से आ जाता है। सो वाई डिड शी ब्रेक द वॉस, ठीक है, उसने वॉस क्यों तोड़ा, तो पैसिव में वॉस का इसका क्या आ जाएगा, वाई वॉज द वॉस ब्रोकन बाय हर। ओके, वाई, वाई पहले ही आएगा यहाँ पे। ओके, वाई वॉज द वॉज, अब यहाँ पे भी डिड है तो हमें समझ में आ रहा है कि पास्ट फॉर्म में बोला गया है, ठीक है, सो इस वजह से वॉज को यूज किया है। देन यहाँ पे कुछ कॉमन एरर्स मैंने लिखे हैं कि जो आपको नहीं करने हैं जब आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए आपको ये 3 चीजें बहुत ही ध्यान में रखनी है, यानी कॉमन एरर्स जो हम कर देते हैं। नंबर 1, इनकरेक्ट सेंटेंस, जो भी टेंस फॉर्म होती है हम सबसे पहली गलती तो उसमें करते हैं कि कौन सा फॉर्म था वर्ब का और मैंने कौन सा। मैंने ऊपर आपको एक टेबल दिखाया था, जिस टेबल को समझ के आप आराम से कर सकते हो कि अगर सिंपल प्रेजेंट में आया है सेंटेंस तो कैसे आया। उन टेंसेस के अलावा भी मैंने आपको जितनी भी चीजें की, अगर हमें जेरेंड्स आ जाते हैं, अगर हमें इन्फिनिटिव्स आ जाते हैं, अगर हमें मोडाल्स आ जाते हैं, तो हमें कैसे वर्कआउट करना है उन सेंटेंसेस के साथ। तो टेंस की फॉर्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो एंश्योरिंग द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे 2 ही चीजें ध्यान में रखने की है। एक तो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब आपको सही लगानी है, वॉज, वेयर, हैज, हैव, या आपका इज, एम, आर, जो भी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है। बी की कौन सी वर्ब फॉर्म आएगी वो आपको करेक्ट लगानी है, प्लस आपको आपका पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है, जो भी टेंस वहां पे आएगा उसका पास्ट फॉर्म ही लगाना है पैसिव में। देन ओमिशन ऑफ बाय, कभी भी बाय के बिना पैसिव जो सेंटेंस है वो बनता ही नहीं है ना। हर पैसिव में आपने क्या देखा, बाय वर्ड यूज किया। सो इन केस वेयर द एजेंट इज इंपॉर्टेंट, द प्रीपोजिशन बाय मस्ट नॉट बी ओमिटेड। तो कहीं भी हमने ओमिट नहीं किया, उसको छोड़ा नहीं है, ड्रॉप नहीं किया, आपने ये चीज ध्यान में रखनी है। मिसप्लेसिंग द एजेंट, यानी जो सब्जेक्ट है, एजेंट जब यहाँ पे लिखा है इसका मतलब जो सब्जेक्ट है, सो जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, इट शुड बी करेक्टली प्लेस्ड आफ्टर वॉय। अब बाय, अब मैंने जब भी आपको ये चीजें मैंने आपको नोट डाउन कराई है कि कहाँ पे हमने सब्जेक्ट को पहले लिया है, कहाँ पे हमने सब्जेक्ट को बाद में लिया, और कहाँ पे हमने बी की कौन सी फॉर्म को पहले लगाया है, कहाँ कहाँ पे बाद में लगाया है। जैसे कैन, कुड, शैल, शुड ये जब आए थे आपको, तो यहाँ पे बी से पहले लग रहे थे, ये है ना बी की फॉर्म के। अब बाय के भी पहले क्या लगेगा और बाद में क्या आएगा, तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में देनी है। अगर आप फॉर्मेशंस को प्रॉपर अपने नोट्स में लिख लेते हो कि ये वाली, जैसे वैसे तो इन नोट्स के अंदर मैंने आपको एक एक चीज पॉइंटर वाइज करेक्ट फॉर्म में दी है, सो दैट आपको ज्यादा इधर उधर कहीं किसी बुक से पढ़ना ही ना पड़े, कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो सकता है आपका बड़े आराम से, प्यार से, ठीक है। सो आप यहाँ से अपना कर सकते हो अपना कॉन्सेप्ट। अब कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस यहाँ पे मैं आपको ड्रॉप कर रही हूँ, ठीक है, तो आप इन सेंटेंसेस को चेंज कीजिए खुद से, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इनके क्या आंसर्स हैं। द कंपनी विल लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ। द चिल्ड्रन आर playing football in the park. They have completed the project on time. The teacher had praised him for his efforts. कैन शी सॉल्व दिस पजल, ठीक है। सो ये सारे 5 सेंटेंसेस आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट हैं आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके पेपर से पहले आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँ, जितने भी आपके जो भी ग्रामेटिकल सेक्शंस हैं उनके अंदर आपने जो चीज़ें बोली हैं। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।